दोस्तों मैं कह रहा था कि ऐसा भी कर सकते थे हम। ऐसा अगर हम जानते होते भाई 1 रुपया है, एक है ये आधी चीज़ है, 1 रुपये में से 50 पैसे घटाएंगे तो 1 रुपया 50 पैसे बचेंगे, ठीक है, प्लस का बचेगा, मतलब 1/2 बी स्क्वायर डायरेक्ट। ठीक है दोस्तों, तो इसको इस तरीके से यहाँ पर लिख देंगे। ए क्यूब माइनस बी क्यूब प्लस ए स्क्वायर बी माइनस ए बी स्क्वायर प्लस बी सी माइनस 1/2 ए माइनस प्लस का 1/2 बी स्क्वायर आ जाएगा दोस्तों। ठीक है, आंसर यही आंसर। चौथा 8.2 का, चौथे का पहला है, दूसरा है। ठीक है दोस्तों, आप अब उतार सकते हैं। ओह, स्क्रीनशॉट ले लें अब। बस थोड़े आगे पीछे दे रखे हैं लेकिन सही हैं ये। इसको आप जो है थोड़ा इससे आगे कर सकते हैं जो व्यवस्थित हो जाए। ए क्यू माइनस बी क्यू प्लस ए स्क्वायर बी माइनस ए बी स्क्वायर प्लस बी सी माइनस 1/2 बी स्क्वायर। बी सी मतलब है तो घात 2, ये बराबर ही मानी जाती हैं, इसलिए ये इसको भी आगे लिख सकते हैं, पीछे भी लिख सकते हैं, कोई बात नहीं है। और माइनस का 1/2 ए दिया जाएगा, यही आंसर। ठीक है दोस्तों, आप अब इसको उतार सकते हैं। ओह, स्क्रीनशॉट ले लें, उतारना याद आता है। चौथे का दूसरा हो गया है, चौथे का तीसरा करते हैं। चौथे का तीसरा क्या है? जेड स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अगर दोस्तों आपको सवाल ये आते हैं तो आप वीडियो को काट के देख सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है कि आप पूरी देखें। अगर सवाल आते हो तो अपना टाइम बचा सकते हैं इस पर। एक मिनट में देख लेता हूँ, सही है। तीसरा, हाँ दोस्तों, अब हल करते हैं इसको। ब्रैकेट खोल देते हैं। जेड स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस सहित गुणा होगी, माइनस की प्लस से होगी, माइनस आ गया है, 3/2 एक्स स्क्वायर हो जाएगा। 3 माइनस की माइनस से माइनस आ गया। ये जब अंदर गुणा करते हैं प्लस का माइनस हो जाता है, और माइनस माइनस प्लस मतलब एक से चिन्ह मिलते हैं तो प्लस हो जाता है। ये आपस में जब माइनस के अंदर गुणा होगी तो ये चिन्ह बदल जाएंगे, मतलब कह सकते हैं। तो इसका ये माइनस हो जाएगा, 3/2 वाई स्क्वायर, ये प्लस हो जाएगा जेड स्क्वायर, बदल गया चिन्ह माइनस के गुणा होने के बाद, प्लस एक्स वाई एक्स जेड। अब जेड स्क्वायर वाला कोई पद है? पहले चलो ये माइनस का है, माइनस का पहले नहीं लिखते हैं, थोड़ा व्यवस्थित क्रम में। तो जो है इसको जो है जेड पहले लिख देते हैं, वाई बाद में, एक्स बाद, उसके बाद में फिर उल्टे क्रम में लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जेड टर्म एक जगह लिख लेंगे, जेड स्क्वायर इन जेड स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का है कोई, हाँ है, वाई स्क्वायर ये वाला है, एक ये वाला है, माइनस का 3/2 वाई स्क्वायर, और उसके बाद जी
y के बाद z वाला हाँ नहीं x वाला आएगा, माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 3/2 एक्स स्क्वायर के बाद ये आ जाएंगे प्लस एक्स वाई प्लस एक्स जेड कह सकते हैं। तो दोस्तों इसको जोड़कर लिख लेंगे 2z² माइनस वाई, ये इसका क्या मतलब हो गया, 3/2 का मतलब 1.5 हो गया है, ठीक है। 3 का आधा करा तो 1.5 हो गया, 1.5 माइनस माइनस के दोनों जुड़ जाएंगे, वाई स्क्वायर है घात 1 से है तो जुड़ जाएंगे, 1.5 और 1 कितना हो गया है, 1.5 1 2.5 कह सकते हैं कि माइनस का 5/2 वाई स्क्वायर हो गया है, ठीक है। और वरना आप खोल के हल कर सकते हैं, बाद में बता दूंगा मैं। ये भी 1.5 और 1 2.5 हो गया, माइनस को 5/2 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस जेड एक्स लिख सकते हैं इसको, क्योंकि दोस्तों एक्स वाई जेड करते हैं तो फिर अगर हम देखें तो ये तीनों पद हैं, तो एक्स वाई जेड एक तरीके से गोले में ले लेंगे तो जेड के बाद एक्स आता है, तो इस प्रकार से ज़्यादातर आपने जेड एक्स लिखा देखा होगा, ठीक है। जो आने अगली क्लास में सवाल है आप वहाँ पर समझ जाएंगे कि जेड को आगे लिखते हैं। इसको देख लेते हैं किस रूप में लिखा है इसको उत्तर, चौथे का जो तीसरा है, दो चौथे का तीसरा है साहब, माइनस का 5/2 एक्स स्क्वायर एक्स जेड लिखा है। इन्होंने दोस्तों इस क्रम में लिख रखा है, पहले एक्स से लिख रखा है, माइनस का है, चलो हम भी ऐसे ही कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। वैसे ये भी ठीक है, इस प्रकार भी लिख सकते हैं, कोई गलत नहीं करेगा। माइनस जी माइनस का 5/2 एक्स स्क्वायर जोड़ने के बाद ये आ जाएगा इधर एक्स स्क्वायर, उसके बाद माइनस का 5/2 वाई स्क्वायर, उसके बाद प्लस का z स्क्वायर, घात 1 सी हैं तो 1 1 2 जोड़ के रूप में अंक ही जोड़ते हैं अगले, ठीक है। के बाद एक्स हो गया वाई जेड हो गया प्लस एक्स वाई एक्स जेड के रूप में लिखा हुआ है, ठीक है दोस्तों। चौथे का तीसरा हो गया है, तीसरा चौथा सवाल करते हैं। चौथे का तो चौथा खंड b² a² प्लस b² प्लस c² प्लस 3b² प्लस c² प्लस 3b² a²। इसकी जो है गुणा कर लेंगे अंदर, तो के वितरण नियम से a³ b² आ जाएगा, ये सूत्र क्रम में भी साथों साथ लिख लेंगे, b के अंदर गुणा होगी, दोनों चीज़ प्लस के हैं तो प्लस का ही आएगा, कोई दो राय नहीं है। a³ b² प्लस ये पहले आ जाएगा b की 4 स्क्वायर है ना, प्लस प्लस चिन्ह है तो प्लस प्लस ही आते रहेंगे, ab² c, a पहले लिख लिया, b² बाद उसके बाद क्रम से c² के बाद लिख लेंगे, प्लस 3 3 9 b² प्लस 3c² प्लस 3b² प्लस 3a²। अब देख लेते हैं दोस्तों, कोई पद एक सा तो नहीं है, जो जोड़ या घटाव का तो कोई मतलब नहीं है, जुड़ ही रहे हैं सब। एक से कोई पद नहीं है तो हम कह सकते हैं कि पहले a³ वाले, या मतलब इसकी 5 घात हैं जोड़ेंगे, लेकिन जुड़ेगा नहीं, ये है तो
सबसे बड़ी घात दोनों की मिलाकर। तो ये ए क्यूब सही है, 4 आ गई। उसके बाद ये भी 4 है घातें, नो बी स्क्वायर है, सी स्क्वायर है, ये जुड़ जाएंगी बी स्क्वायर वाली। ए स्क्वायर तो नहीं है, कोई नहीं है। ए बी की घात 4 प्लस ए बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 9 9 3 12 बी स्क्वायर प्लस कह सकते हैं 3 ए स्क्वायर पहले आ जाएगा प्लस 3 सी स्क्वायर बाद में। ठीक है दोस्तों, 4 वाली इसको इससे आगे लिख लो तो सही रहेगा। 3 ए स्क्वायर 12, तो चलो 12 बी स्क्वायर बाद में लिख लेंगे। 3 ए स्क्वायर यहाँ लिख लिया है ये वाला, प्लस 9 और 3 12 बी स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, यही आंसर होगा चौथे का। चौथे का चौथा था ए क्यूब बी स्क्वायर ए 4 स्क्वायर 3c। चलो ठीक है, ये भी आगे पीछे थोड़ा दे रखा है। ठीक है दोस्तों, स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद मैं बता देता हूँ। मैं समझता हूँ कि ले लिया होगा आपने। चलो एक्स वाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई क्यूब प्लस 3y स्क्वायर प्लस 3z वाई जेड प्लस वाई। इसको किस प्रकार करेंगे? x के अंदर गुणा होगी, प्लस का है तो प्लस की ही प्लस ही आएगा, तो कोई दो राय नहीं है। अब माइनस का होता है तो तब चिन्हों पे ध्यान देते हैं, कभी कभी गड़बड़ हो जाती है। प्लस का है तो प्लस ही आएगा। ठीक है दोस्तों, एक्स क्यूब वाई प्लस एक्स वाई की घात 4 प्लस 3 एक्स वाई की घात 3 हो जाएगी प्लस 3z प्लस 3y। देखो कायदे में इसकी घात कितनी है? 4 है, लेकिन इसकी 5 हो रही हैं, तो कह सकते हैं एक्स वाई की घात 4, इसकी 1 4 5 जुड़ेंगी नहीं, लेकिन 5 तो मतलब ज़्यादा हैं। कह सकते हैं एक्स की 3y प्लस एक्स की 3y है और 3 एक्स वाई की घात 3। इसमें देखो एक्स की घात 3 है और लग रहे हैं देखने में 1 से, लेकिन यहाँ पर y की घात 3 है। ठीक है, तो यहाँ पर x की, यहाँ पर y की घात 3 है। अगर 1 से होते तो जुड़ जाते। 3y पहले लिख लेंगे, z बाद में, 3z। यही आंसर होगा चौथे का छठा। चलो ठीक है, एक आधा आगे इन्होंने ये वाला पद जो है आगे कर रखा है, क्योंकि इसमें अंक भी है, थोड़ा इनसे बड़ा माना जा सकता है पद। चलो ठीक है, चलो कर देते हैं। 3x y की 3 प्लस x की 3y प्लस x y की घात 4। ये प्लस का है ना, तो इधर आएगा तो प्लस का यहाँ पर दिखाना चाहिए, नहीं तो गुणा हो जाएगी इसकी। ठीक है, प्लस 3y प्लस 3z। चौथे का छठा सवाल है। सॉरी, x की xy 4 x
क्यू वाई, चलो आगे पीछे का कौन नहीं, सही है यही। चौथे का चौथा हो गया है, चौथे का, ओह सॉरी, देख तो फल तो नहीं गया है, बोर्ड नहीं है, सही है। ठीक है, उसके बाद साहब करते हैं 8 नंबर, चौथे का 8 खंड 3 x प्लस वाई का स्क्वायर प्लस 4 y प्लस जेड का स्क्वायर। दोस्तों आपने जो है सर्व समीकरण एक पढ़ी होगी, हो सकता है आपने, हम आगे पढ़ेंगे उसको, छठी क्लास में पढ़ा होगा। a प्लस बी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, दोनों की गुणा हो जाती है, 2 लिख देंगे इंटू 2ab। ये आपने सूत्र पढ़ा होगा, छठी क्लास में होगा, तो इसका प्रयोग यहाँ पर करेंगे और यहाँ पर करेंगे। ठीक है दोस्तों, और अगली जो अभ्यास आएगी उसमें इसका प्रयोग है। -3 को ब्रैकेट में लिखेंगे, इसका अंदर ये चलो बड़ा ब्रैकेट कर देते हैं, एक्स स्क्वायर इसी प्रकार आ जाएगा, पहला पद का स्क्वायर फिर दूसरे पद का, फिर दोनों पदों की 2 से गुणा हो जाएगी, तो पहले का एक्स स्क्वायर प्लस दूसरे का स्क्वायर प्लस 2x गुणा वाई। बड़ा ब्रैकेट लगा लो क्योंकि इस ब्रैकेट के स्क्वायर है, ये ब्रैकेट खुला तो यही बड़ा लगा लिया, इसीलिए कोई बात नहीं है, छोटा भी लगा सकते हैं आप, दिक्कत नहीं है मेरी। 4y स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2y जेड, इसी प्रकार इसको कर लेंगे। -3x स्क्वायर -3y स्क्वायर, अंदर गुणा हो जाएगी, माइनस का चिन्ह है तो चिन्ह बदलते जाते हैं, बस इतना ध्यान रखेंगे। -3 दूनी 6xy प्लस के हैं तो ऐसे लिख देंगे इनको, 4z स्क्वायर प्लस 4 दूनी 8yz। हाँ देख लो कि पद 1 से तो नहीं है, वरना जो है जोड़ घटा देंगे, 3x स्क्वायर y स्क्वायर माइनस का 3x स्क्वायर वाला है कोई नहीं है, -3y स्क्वायर ये तार लिया, के बाद 4z स्क्वायर है, यहाँ पर लिख लेंगे, इसको यहाँ लिख लेंगे, के बाद -4y स्क्वायर भी तो था, 4y स्क्वायर है, ये 4y स्क्वायर हैं, ये 3y स्क्वायर हैं, घात 1 से हैं, तो 4 में से जब 3 जाएंगे तो प्लस का 4 बचेगा, कितना, प्लस का 4 नहीं प्लस का 1 y, तो 1 लिखते नहीं है, इस y स्क्वायर आ जाएगा यहाँ पर। उसके बाद प्लस का 4z स्क्वायर माइनस का 6xy, फिर प्लस का 8yz, देख सकते हैं कितने पद हैं, 1 2 3 4 5 6, 2 पद जुड़ गए हैं तो 5 हो जाए, 1 2 3 4 5, ठीक है आंसर ये जेड है। स्क्रीनशॉट दे सकते हैं, अगला सवाल हम यहाँ से प्रारंभ करेंगे लिखना, समझता हूँ स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने, मिटा देता हूँ।
दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 है। 5 का पहला खंड करते हैं। पहला खंड क्या कहता है, 11b + 8a² क्यों तरसता है बंदे। प्लस ab² 3a² + ab। तो दोस्तों ये है इसकी द्विपदीय व्यंजन, ये है द्विपदीय व्यंजन, ये है। अंक साथ दे रखे हैं थोड़ा, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, अंकों के अंकों से कर देंगे और चरों की चरों से हो जाएगी। तो 11b की 11 की 1/3 से करते हैं तो 11 की 1 से होगी तो 11/3 आ जाएगा। इस पद की पद से करेंगे पहले, फिर इस पूरे पद की 11b सहित इससे, फिर उसके बाद दूसरे से, ठीक करते रहेंगे क्रम से, कोई दिक्कत नहीं है। तो 11/3 a² पहले जाएगा, b बाद में आ जाएगा, प्लस इससे करेंगे 11 आ जाएगा। 11 एक है, मतलब कुछ नहीं होता तो एक ही होता है, 11 आ जाएगा, गुणा करो एक से, a ऐसे जाएगा, b² हो जाएगा, प्लस अब इस पद की इससे करेंगे, प्लस चिन्ह की प्लस से करेंगे तो प्लस आ गया है। 8/3 आ जाएगा, a की घात 4 आ जाएगा, प्लस 8 a की घात 3 + b। इसकी इससे करेंगे, घात a की जुड़ जाएंगे, b ऐसे आ जाएगा। और देख लेते हैं स्क्वायर b वाले पद हैं, कोई नहीं है, सभी पद अलग अलग से प्रतीत हो रहे हैं। a की घात 4 वाला ये है, तो इसको इनकी घातें 3 है, a की घात 4 वाला पहले 8/3 a की घात 4 प्लस ये पहले लिख देते हैं, फिर 8a³ फिर 11/3 a²b फिर 11ab²। ठीक है दोस्तों, 5वें का पहला हाँ दोस्तों, 5वें के जो ऊपर है ये दिया था थोड़ा, क्या दिया था, पूरा सवाल क्या था ये, निम्नलिखित के गुणनफल याद कीजिए, उत्तरों की जांच कीजिए, यदि निम्नलिखित के गुणनफलों की फल याद कीजिए, और उत्तरों की जांच कीजिए। उत्तरों की जांच कीजिए a बराबर, जबकि a बराबर 1 दिया, यदि a बराबर 1 दिया है और b बराबर 3, माइनस दे रखा है, कुछ पता नहीं क्या है ये, 3 माइनस, पता नहीं, 3 ही मान लेते हैं इसको। तो बच्चों इस समीकरण में रो की जांच कीजिए। समीकरण में a बराबर 1 और b बराबर 3 रखने पर रख देंगे। 8/3 a का मान कितना है, 1 की घात 4 प्लस 8 गुणा, जब अंक आता है तो उसे फिर गुणा दर्शाना पड़ता है, वरना तो जो है ये कुछ और ही लगेगा। ठीक है दोस्तों, तो बिंदु होना चाहिए या फिर गुणा a³ का क्या, 1 की घात q, b का मान रख देंगे गुणा 3 प्लस 11/3 इंटू a² का मतलब 1², b का मतलब गुणा 3 प्लस 11
ए का मतलब 1, बी स्क्वायर का मतलब 3 स्क्वायर। ये ए के जाएगा, 1 की कितनी बार जब खोलेंगे 4 बार में हो जाएगी तो 1 के जाएगा, फिर 1 की 8 से होगी तो 8 आ जाएगा, 8/3 लिख सकते हैं। 8 तिया 24, एक का तो किसी को भी गुणा 8/24 में गुणा करेंगे तो 24 से जाएगा, प्लस 11/3, 1 को छोड़ दिया करो, इसे सोचना ही नहीं है। 1 का 3 से 3 कट गया, 11 बचा, प्लस 3 तिया 9, 11 9 99। ठीक है दोस्तों, 3 तिया 9 हो जाएगा, 9 की 11 से गुणा होगी 99 आ जाएगा। उसके बाद 8/3 ऐसे उतार लेते हैं। अब क्या करते हैं दोस्तों, जोड़ने का। देखो जोड़ने का तरीका बताता हूँ। ये इसका मतलब है 20 + 4 होता है, मतलब 10 + 1 होता है, मतलब 90 + 9 होगा। तो हम जोड़ लेते हैं 20, सही है दोस्तों, इसका 20 जोड़ लेते हैं। 20 10 30, 30 और 90 120, 120 में 9 और 1 10, कितना हो गया 130 और 4 134। ठीक दोस्तों, मैंने बताया था कि 8/3 में जब 134 जोड़ेंगे तो इसका बटे में 1 मान लेते हैं, इसकी गुणा 3 से करेंगे। संतुलित करने के लिए 3 से गुणा करनी पड़ेगी, या हम अगर सीख चुके होंगे तो हम कह सकते हैं डायरेक्ट भी कर सकते थे। डायरेक्ट कैसे कर सकते थे, इधर लिख लेता हूँ। 8 गुणा 8/3 + 134 ऐसा था, तो 8 + 134 को 3 से गुणा कर देते डायरेक्ट। 3 चौक 12 का 1 हासिल, 3 तिया 9 और 1 10 का 1 हासिल, 3 एकम 3 और 1 4, 402। 3 चौक 12 का 1 हासिल, 3 तिया 9, 9 1 10 का 1 हासिल, 3 एकम 3 1 4/3। डायरेक्ट ऐसा कर सकते थे, लेकिन हम करेंगे ऐसा। आपको नहीं समझ में आएगा अगर डायरेक्ट कर देते हैं तो। 8 2 10, ये जोड़ेंगे 402 में, 8 2 10 हो जाएगा, 410 हो जाएगा। 410/3 सही के रूप में लिख सकते हैं, वरना ऐसे लिख देंगे 3 एकम 3। मैंने बताया था जब 410 को 3 से भाग देंगे तो 3 एकम 3 एक बार चला गया, 1 बचा, 3 तिया 9, 3 तिया 9, 3 चौक 3 तिया 9, 3 बार जाएगा, 2 बचा, 20, 3 छंग 18, शेष बचा 2। इसको लिख सकते हैं 136 सही 2/3। ये भागफल, ये वाला भागफल यहाँ जाएगा, शेष बल ऊपर आ जाता है, बटे में आ जाता है। ठीक है दोस्तों, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मैं इतने उत्तर की जांच कर लेता हूँ। 5वें का पहला था, बिल्कुल राइट। समझता हूँ आपने स्क्रीनशॉट ले लिया हो। आप इसको मिटाता हूँ। क्वेश्चन नंबर दूसरा अपने आप करके देखना। तीसरा करते हैं। 8a + 1/3 b³ a³ 3 - b³। पहले हल करते हैं, उसके बाद मान रखेंगे। हल 2 द्विपदी है, व्यंजन है दोनों, तो दूरी क्या बोलते हैं उसे, गुणा का वितरण नियम, दूरा नियम लगेगा।
गुणा का दूसरा वितरण नियम। आठ ए क्यू से गुणा हो जाएगी, प्लस की प्लस से हो जाएगी, चिन्ह की प्लस ही आएगा। 8 ए की 4 आ जाएगी, एक घात इसकी 3 जुड़ जाएंगी, और फिर प्लस की माइनस से होगी तो ये माइनस आ जाएगा। 8 ए का पद नहीं है, ऐसे आ जाएगा, तो बी का क्यूब ऐसे आ जाएगा, प्लस की प्लस से होगी 1/3, ए क्यूब पहले आ जाएगा, बी क्यूब बाद में आएगा, फिर प्लस की माइनस से होगी माइनस, कैसे कैसे कर दिया मैंने। 8 ए की 4, 8 ए बी क्यूब, सही है, के बाद इसकी इससे कर रहे थे, इसकी इससे फिर इससे होगी 3 बी की 3। अब 1 प्लस का माइनस से होगा, माइनस आ गया है, 1/3 बी की घात 3 3 6। 9 मत कर देना गुणा करके, ये जुड़ जाएगी 6 आएगा। अब देखते हैं भाई 100 कोई नहीं है, अब इसमें इसका मान रख देते हैं। समीकरण ए बराबर 1 बी बराबर 3, समीकरण में 3 का मान रखने पर एक की घात 4 हो जाएगा। वे का मान यहाँ एक ही जगह रखेंगे 8, यहाँ पर 1 आ जाएगा, इंटू बी की घात 3 आ जाएगा, 3 की घात 3 आ जाएगा, मतलब 1/3, 1 की घात 3 आ जाएगा, बी की 3 की घात 3 आ जाएगा, माइनस 1/3 बी की 6, 3 की घात 6 आ जाएगा। 3 की घात 6 का क्या मतलब बताया था आपको, वर्ग याद कर लेने चाहिए, लिखवाऊँगा वीडियो में, किसी एक वीडियो में करा दूंगा मैं वर्ग सारे, तो आपको याद भी होगा, क्योंकि पीछे आप कर चुके होंगे मैथ के स्टार्टिंग में। 3 की घात 6 का मतलब 3 3 9 3 27 3 81, ओह 729 आएगा इसका। ठीक है दोस्तों, 729 ही होगा। 8 3 9 27 8 9 क्या कर रहा हूँ, 3 3 27, 3 3 27 प्लस, चलो यहाँ सीधा करके ही लिख लेते हैं 27, तो आप कहेंगे कि आगे पीछे कर दिया। 1/3 इंटू ये 1 का मतलब ये 1 ही हो जाएगा, 1 की घात 3 है, इस 3 में से 1 नीचे उतार लेंगे तो 3 की स्क्वायर बचेगी। ठीक है दोस्तों, क्योंकि 1 3 से ये काट देंगे, इसलिए हमने उतारा है नीचे। 1/3 गुणा 3 नीचे उतार लेंगे, 5 रहने देंगे, तो ये हमारा फ़ायदा हो जाएगा काटने का। तो 8 माइनस 8 7 56। आप ऐसा भी कर सकते हैं, 20 + 7 हो, है ना, 8 दूनी 16 160, और 8 की फिर 7 से 8 7 56, 160 में 56 जोड़ दें, सीधा हिसाब हो जाएगा। 6 6 11 11 2 216 आ जाएगा इसका। कर सकते हैं सीधी, 8 7 56 का 5 ले, 8 16 और 5 21, सीधा हिसाब, इसको ऐसे ही कर लेंगे। 2 माइनस 3 की घात 5 का मतलब क्या था, 3 होते 27 तिया 81 81 तिया 3 8 24 243। तो दोस्तों प्लस प्लस के एक जगह जोड़ के लिख लेंगे, 8 2 10, माइनस के एक जगह लिख लेंगे, इसमें 216 है, इसमें 243, पहले 200 200 जोड़ लो, इनका कितना हो गया है, माइनस के हैं तो इसलिए जुड़ जाएंगे।
ये एक सी जाति के हैं, मतलब 200 200 400 आ जाएगा। ओह 400 और जी 10 40 50 450 और 9 459। 459 में से 10 गया तो कितना बचा? 449 माइनस का बचेगा, क्योंकि ये माइनस का बड़ा है। 5 का तीसरा। -908 आ रहा है यार, क्या मतलब है इसका? आठ इसका मतलब 2 से गुणा हुई होगी, 2 से क्यों गुणा हुई इसको? कोई गलती तो नहीं करी? रीचेक कर लेते हैं। पहले सवाल चेक कर लेते हैं क्या है। तीसरा 8a प्लस 1/3 BQ AQ माइनस BQ। एक गुणा करेंगे 8 की घात 4 आ जाएगा, माइनस 8 की घात इसकी इससे गुणा हुई, इसकी इससे करेंगे 8ab की क्यू, ठीक है, प्लस 1/3 AQ BQ माइनस 1/3 B की 6, 3 3 6, ठीक है। AB के मान रख देंगे, 1 का रख दिया, 3 का रख दिया, 1/3, 1 का रख दिया, 3 का रख दिया, 3 का रख दिया, 3 का 6 हो गया है, ठीक है। 8 आ गया, 3 3 9 27, 9 27 आ गया, 27 की 8 से गुणा बाद में होगी, 1/3 है गुणा, ठीक है। एक ने नीचे तार लिया, 3 से 3 काट दे, 3 3 9 बचा। उफ़ो, यानी 243, 3 3 9 बच रहा है ना, ये 9 8 कितना हो जाएगा? 17 हो जाएगा बच्चों। तो 9 में से 7 गया, 9 तो सही है, वही माइनस का सही आ रहा है। 3 की घात 5 243, 9 × 27 दिया, 81 दिया, ठीक है। 8 17, इसमें से 17 घटा देंगे तो कितना आएगा? 459 में से 17 2 442 ही आएगा। 442 ही आ रहा है। 5 में का तीसरा, देख लेना दोस्तों, मेरे हिसाब से तो 442 ही ठीक है। हो सकता है सवाल गलत हो, हमारी थोड़ी गलती थी, हमने सही कर लिया था, और बाकी तो सही है। 8 से 53 का 5 8 16 और 5 21, ये प्लस का आ रहा है, एक हाथ 4 था तो 8 हो जाएगा। नहीं आना चाहिए, छः 3 9 4 और 1 5, 4 सही है। एक एक अंक करके भी जोड़ सकते हैं। चलो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं बच्चों और देख लेना, मेरे हिसाब से तो ठीक है इसका आंसर। उत्तरमाला में 908 दे रखा है। 5वें का तीसरा था, 5वें का चौथा सवाल कराते हैं अब।
5वें का चौथा 2a² प्लस 2/3 b² एंड 2b माइनस 3a²। टू ए स्क्वायर, चलो डायरेक्ट ही करते हैं ना, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, a² b आ जाएगा। इस प्लस की माइनस से होगी तो माइनस आएगा, 2 तिया 6, a की घात 4 प्लस 2 दूनी 4/3, इस पद की इससे होगी फिर इससे होगी, 2 दूनी 4/3, b की घात 3 हो जाएगा, माइनस आ जाएगा 2/3 इंटू 3, तार लेते हैं a² b²। ये दोस्तों 3 से 3 कट जाएगा, 4a² b माइनस 6 1 का घात 4 प्लस 4/3 b³ माइनस 2a² b²। अब समीकरण में a बराबर 1 था, b बराबर 3 था, बराबर 3 का मान रखने पर कितना आएगा दोस्तों, 4a² इंटू b का मान 3 था 6 a की घात 4 प्लस 4/3 b की घात 3 की घात 3 माइनस 2 a² b की घात 2 3 की घात 2। 4 तिया 12 माइनस 6 प्लस 3 से इसकी घात 2 हो जाएगी, तो इसका मतलब कितना हो जाएगा बच्चों, 4 3 तिया 9 माइनस 3 तिया 9 दूनी 18, 12 माइनस 6 प्लस माइनस के यहीं जोड़ लेते हैं, 18 6 24, 4 9 36 प्लस के जोड़ दो, 12 36 12 चौक 48 हो जाएंगे जोड़ने के बाद, माइनस 24 प्लस के बचेंगे। 5वें का तीसरा पॉइंट 2, 5वें का तीसरा है, क्या है, चौथा है ना, 24, ठीक है। इसी प्रकार दोस्तों छठा करते हैं सवाल, मैं स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने, ठीक है, मिटाते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 का पहला खंड क्या है, 2 + 3x गुणा x + 2 इंटू 5x। इसको किस प्रकार करें दोस्तों, काम करते हैं, पहले 5x की गुणा इसमें कर देते हैं, ठीक है। इसको इधर लिख लें पहले, चलो इधर से ही गुणा कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, पहले इसमें कर देंगे फिर इसमें कर देंगे, 2 + 3x इंटू अंदर ही कर देंगे, चलो 5x² प्लस 2 पंजे 10x। अब इसके इधर से करते हैं, 2 पंजे 10x², इसकी फिर इसमें करेंगे 20x हो जाएगा, इसकी इसमें करेंगे प्लस की प्लस से गुणा होगी, प्लस आएगा, 3 पंजे 15 x की घात 3, फिर इसकी इससे होगी प्लस 10 तिया 30 x² हो जाएगा। b² वाले पद जोड़ लेते हैं, कितने हैं, 40 हो जाएंगे, 40x² प्लस 20x प्लस 15
एक्स क्यूब। गुणनफल ही याद करना है इनका, तो बस इसे क्रम से लिख देंगे। 15x क्यूब प्लस 40x स्क्वायर प्लस 20x आंसर। छोटे का पहला। ठीक है, छठा क्वेश्चन। छोटे का दूसरा, चलो दूसरा भी करा देता हूँ। दूसरा क्वेश्चन क्या है? 4x माइनस 1 एंड 2x माइनस 3 5x स्क्वायर। अब की बार इधर ले आते हैं, उधर से भी कर सकते हैं वैसे। 5x स्क्वायर 4x माइनस 1 2x माइनस 3। ठीक है दोस्तों, दिखाई दे रहा हो या मार्कर बदल लेता हूँ, जो फीका बढ़िया है मार्कर। फाइव एक्स स्क्वायर की इसमें कर लेंगे, 5 चौक 20 एक्स क्यूब, ब्रैकेट खोल के फिर दोबारा लगा देंगे, मतलब ठीक है। अंदर होती है तो ब्रैकेट खुल जाता है, फिर कह सकते हैं इस तरीके से लगा लो यहाँ पे तो भी ठीक रहेगा। 5 चौक 20 एक्स क्यूब माइनस 5 एक्स स्क्वायर एंड जो है 2x माइनस 3। अब ये ब्रैकेट खोलना ही है, छोटा भी लगा सकते थे लेकिन यहाँ लगा है तो बड़ा ही सही रहेगा। 20x क्यू की 2x में करेंगे 2 40 x की घात 4 हो जाएगा माइनस 20 60 एक्स क्यूब। फिर इस पद की इसमें करेंगे, माइनस की प्लस से होगी तो माइनस आएगा, 5 दूनी 10 x की घात 3 माइनस 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 की माइनस से होगी तो प्लस आ जाएगा, 5 5 दिया 15 एक्स स्क्वायर ऐसे आ जाएगा। 40 एक्स की 4 है, नहीं है, एक से पद हैं कोई से, ये हैं दोनों से पद हैं, ठीक है इनको जोड़ लेते हैं। 40 एक्स की घात 4 माइनस माइनस के हैं तो एक ही जाति के हैं, जुड़ जाएंगे। 70 एक्स क्यूब प्लस 15 एक्स स्क्वायर आंसर। उसके बाद चौथे का दूसरा, चलो दूसरा भी हो गया है ना ये, ठीक है। तो छठे का दूसरा था ये, गुणा करना है। क्वेश्चन नंबर 7 का पहला खंड करता हूँ। x प्लस वाई और एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, और का मतलब गुणा होता है, इसकी गुणनफल ही करना है, ऊपर लिखा है क्वेश्चन में, आप देख लेंगे बुक से। तो x प्लस वाई और का मतलब गुणा होता है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। x की सब पदों से करेंगे एक बार, x की एक्स क्यू आ जाएगा, एक्स इससे होगी तो एक्स स्क्वायर वाई आ जाएगा माइनस का, वो भी। अब एक्स की इससे होगी तो प्लस का एक्स वाई स्क्वायर आ जाएगा। फिर प्लस वाई की एक्स से करेंगे, एक्स स्क्वायर वाई आ जाएगा, ये पीछे लिख देंगे वाई, एक्स स्क्वायर पहले आ जाएगा। वाई की इससे करेंगे, माइनस का चिन्ह सही तो होती है ना, प्लस से माइनस की चिन्ह होगी माइनस आ जाएगा। प्लस वाई की जब इससे होगी तो माइनस एक्स वाई स्क्वायर आ जाएगा, प्लस वाई की जब इससे होगी तो प्लस का वाई की घात 3 आ जाएगा। एक्स की घात 3 का इकल्ला पद है, एक्स स्क्वायर वाई है कोई है, यहाँ पर ये कट जाएंगे क्योंकि ये एक एक है इनकी संख्या, और ये भी कट जाएंगे। ठीक है दोस्तों, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब बचेगा,
और इसका जो है सूत्र खोल देंगे, देखते हैं इन्होंने खोल रखा है क्या। क्वेश्चन नंबर 7 का 8.2 7 का पहला था ना, पहला इसमें उन्होंने प्लस के रूप में दे रखा है। हाँ ठीक है, प्लस का है ना ये, ठीक है आंसर। इसी प्रकार दूसरा, तीसरा, चौथा बच्चों अपने आप कर लेंगे, तीसरा थोड़ा मुझे हार्ड सा लग रहा है तो मैं तीसरा करा देता हूँ। से सब एक से ही हैं, मैं समझता हूँ आप कर लेंगे, फिर भी करा देता हूँ। तीसरा ए क्यू माइनस बी स्क्वायर और ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी, ए क्यू माइनस बी स्क्वायर लिख लेंगे थोड़ा, ये इसका मतलब गुणा होता है और का, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस ए बी प्लस बी, ए की घात 5 हो जाएगा, गुणा करने के बाद जुड़ जाएगी घातें, प्लस ए की घात 4b प्लस ए क्यू प्लस बी, माइनस की, तो ये सब प्लस के माइनस के आएंगे सभी, माइनस की प्लस से होगी तो प्लस आएगा, ओह माइनस आएगा। ए स्क्वायर पहले लिख लेंगे, बी स्क्वायर बाद में लिख लेंगे, के बाद इस टर्म में करेंगे माइनस का, ए बी की क्यू हो जाएगा, जुड़ जाएंगे घाते क्योंकि बी की घात है यहाँ पर, और बी की बी से होगी, माइनस का बी की हो जाएगा। ए की घात 5 है, एक घात 4 वाला पद है कोई, घात 4 वाला नहीं है, प्लस ए की घात 4 भी ऐसे लिख देंगे, प्लस ए क्यूब वाला है नहीं है, ए क्यूब भी ऐसे लिख देंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यही आंसर हो जाएगा। सातवें का तीसरा था ना, सातवें का तीसरा, ठीक है दोस्तों। घात 4b ए क्यू बी माइनस ए स्क्वायर बी क्यू माइनस ए बी की 4 तो थोड़ा गलत दे रखा है क्या इसमें, गलत दे रखा है थोड़ा, लेकिन अपना ठीक है। ठीक है, तो 8वें का क्वेश्चन नंबर 8 करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 8